हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक एंड लर्न। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था हाउ टू राइट अ नोटिस। उसमें हमने देखे थे कि कौन कौन से पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है, कौन सी स्पीच में हमारा नोटिस लिखा जाता है। ये सब पॉइंट्स हमने देखे थे एंड कुछ स्पेसिमेंट्स देखे थे नोटिस राइटिंग के। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है एंड केवीएस किन किन टाइप्स में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइक इंट्रोडक्शन टू रिपोर्ट राइटिंग क्या है। अ रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ एन इवेंट, इंसिडेंट और सर्वे। इसका मतलब क्या हुआ? रिपोर्ट एक फैक्चुअल रिटन अकाउंट होता है किसी इवेंट का, किसी इवेंट का, किसी इंसिडेंट का या फिर किसी सर्वे का। जैसे कि हम बोल सकते हैं जो एक्चुअल में हैपन होता है, एक्चुअल में जो होगा वही चीज़ हमें लिखनी है, प्लस हमें इसमें कोई स्टोरी नहीं बनानी है, कोई इमेजिनेशन यूज़ नहीं करनी है अपनी, एंड अपनी फीलिंग्स नहीं लिखनी है इसके अंदर कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोच रहे हो या फिर क्या आपके मन में थॉट्स आए, वो सब आपको नहीं लिखने हैं। तो रिपोर्ट जो है एक फैक्चुअल रिटन अकाउंट है किसका, इवेंट का, इंसिडेंट का और सर्वे का। इट इज़ मीन फॉर पब्लिकेशन। पब्लिश करने के लिए हम रिपोर्ट को लिखते हैं। अब ये पब्लिश कहाँ होती है? या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है या फिर स्कूल मैगजीन्स में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो केवीएस में जो एग्जाम है उसमें जनरली हम देखेंगे कि इन टाइप्स के ऊपर रिपोर्ट्स जो है आपसे पूछ सकता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, स्कूल इवेंट रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट एंड सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स को लेकर हम बाद में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस किस क्या क्या टॉपिक से या फिर क्या पर्टिकुलर इवेंट होगा वो जिसके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें हम देख लेते हैं कि राइट इन थर्ड पर्सन। एक बात आपको खास ध्यान रखनी है जो कि हमने नोटिस राइटिंग में भी देखा था। ठीक है, 1 सेकेंड। नोटिस राइटिंग में हमने देखा था कि ये पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, इसमें थर्ड पर्सन का यूज़ होता है। सेम गोज विद दैट कि लाइक रिपोर्ट में भी आपको पैसिव में लिखनी है एंड थर्ड पर्सन में लिखनी है। ठीक है, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कि मैंने लिखा, वी ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम। मैंने लिखा इसके बाद द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड। इसमें ना एक पॉइंट और ध्यान देने वाला है कि जो आपकी रिपोर्ट होगी ना वो हमेशा पास्ट इवेंट को दिखाएगी। हमने जो नोटिस देखा था उसके अंदर फ्यूचर था, भले ही हम उसको पैसिव में लिख रहे थे बट विल बी ऐसी टर्म्स को यूज़ कर रहे थे जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रही थी कि ये वाला जो पर्टिकुलर इवेंट है ये अब तब होएगा या फिर अब इस डेट को होएगा, तो वो आगे वाली डेट्स को मेंशन कर रही थी, जबकि रिपोर्ट जो है आपका पास्ट इवेंट को शो करेगा। सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें यही है कि थर्ड पर्सन यूज़ करना है, पर्सनल ओपिनियन इसमें भी नहीं देनी है एंड फैक्चुअल डेटा का यूज़ करना है, मतलब नॉट इनफॉर्मल। ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर ही हमें बात करनी है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं रिपोर्ट लिखते वक्त। लाइक बी फैक्चुअल, नो इमेजिनरी डिटेल, जो हमने पहले भी देखा कि हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखनी है सिर्फ, ना कि कोई इमेजिनरी जो हमारे दिमाग में आ रहे हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे क्या थॉट प्रोसेस था उनके ऊपर हमें नहीं लिखना है। यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच, यूज़ थर्ड पर्सन ही शी दे, अवॉइड आई वी यू, ये इनफॉर्मल वे है। सेम अवॉइड पर्सनल ओपिनियन। कवर क्या करना है इसके अंदर, जो हमें रिपोर्ट लिखनी है, जो हमारी जो मेन बॉडी होगी है पूरी की पूरी, ऊपर आपकी हेडलाइन आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई है वो, और फिर यहाँ पर आपका डेट एंड प्लेस आ जाएगा, उसके बाद आपकी रिपोर्ट। तो जो ये मेन बॉडी है, इस मेन बॉडी में आपको ध्यान रखना है कि ये कवर करे कि व्हाट, क्या, कब, कहाँ, वाई, whom, ठीक है, वाई, क्यों एंड कैसे। इन सब पॉइंट्स को हमें इस बॉडी के अंदर मेंशन करना है, वो भी हम आगे देखेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है व्हाट, व्हेन, वेयर, ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइन में आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लाइन लिखोगे अपनी, तो उस लाइन के अंदर आपको व्हाट, व्हेन और वेयर जो है तीनों चीज़ें लिखनी है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आपकी मेन बॉडी बीच वाली आएगी, जहाँ पर आप जो मेन डेटा वगैरह है उन सब की, जैसे सर्वे की रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसमें जो मेन बॉडी यहाँ पर बीच वाला पार्ट होगा उसके अंदर आपको सारा अपना फैक्ट्स हो गए, डेटा हो गया, ये सब चीज़ें लिखनी है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन टाइप में लिखना होता है। ठीक है, देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हेडलाइन, आपको ऊपर एक कैची हेडलाइन लिखनी है जो कि एकदम शॉर्ट होनी चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग ना हो, कि पढ़ने वाले को एक आइडिया हो जाए कि ये रिपोर्ट जो है वो किस
बिहाफ पे है, किस बारे में बता रही है। बाय लाइन यहाँ पर नेम ऑफ रिपोर्टर, यहाँ पर जैसे बाय राहुल वर्मा, या फिर बाय रिया सैनी, ठीक है। तो आप नाम लिख सकते हो, यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन उसके साथ में लिख सकते हो या उसके नीचे लिख सकते हो। देन प्लेस एंड डेट, वो इस साइड पे आता है साइड में, कि लाइक प्लेस क्या है, दिल्ली, 12 मार्च 2026, और यहाँ से आपकी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक ओपनिंग पैराग्राफ आपका होगा व्हाट, व्हेन, वेयर। नेक्स्ट है डिटेल पैराग्राफ आपको देना है, जो आप फर्स्ट जो 1-2 लाइन्स लिखोगे व्हाट व्हेन वेयर वाली, उसके बाद डिटेल पैराग्राफ दोगे 3-4 लाइन्स का, 4-5 भी हो सकती है, क्योंकि आपको ये वाली चीज़ भी याद रखनी है। नोटिस के लिए हमने देखा था कि वो 40 to 50 वर्ड्स में लिखा जाता है, बट आपकी जो रिपोर्ट है वो 120+ वर्ड्स में लिखी जाती है, तो 120 से 150 वर्ड्स चल जाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट लाइन आप लिखोगे यहाँ पर कंक्लूडिंग लाइन, जो कि 2 या 3 लाइन्स होगी आपकी, जहाँ पर आप लास्ट में बता रहे हो कि क्या कंक्लूजन निकला है आपका जो पूरी रिपोर्ट आपने लिखी है उसके थ्रू। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना मार्किंग स्कीम में, वैसे तो आपका पेपर जो है वो 4 मार्क्स का आएगा, जो पेपर में रिपोर्ट राइटिंग वाला टॉपिक है वो 4 मार्क्स का आने की बोला है उन लोगों ने, बट जो ये मार्किंग स्कीम है ये CBSE के अकॉर्डिंग दे रखी है मैंने। जो CBSE की मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि CBSE पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो हमें नहीं पता तो ये चीज़ है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, बट वी डोंट नो कि क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। वो एक बार EMRS वाला पेपर आ जाएगा ना, उसके बाद थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। लेकिन अभी 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो फॉर्मेट अगर मैं मानूँ 1 नंबर का है, एक्सप्रेशन जहाँ पर आपकी ग्रामर, आपका जो फैक्ट्स वगैरह वो सब चेक करे जाएंगे, तो वो भी समझ लो 1 मार्क का हो गया, ठीक है, अगर मैं ये वाला काट दूँ। और जो आपका कंटेंट होगा वो 2 मार्क्स का देखा जाएगा, ठीक है, तो हो गया ना 4 नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रख के चलेंगे कि ऐसी चीज़ हो सकती है। सो हम इसमें देखेंगे कि जो आपका फॉर्मेट होगा उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। एक तो आपकी हेडिंग, जो आपकी हेडलाइन होगी, जो आपकी बाय लाइन है जहाँ पर आप लिखोगे अपना नाम, ठीक है, या फिर रिपोर्टर का नाम और उसका डेजिग्नेशन, फिर प्लेस लाइक दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कहाँ पर वो चीज़ घटना जो है वो हैपन हुई है, देन आपकी डेट। ये 4 पॉइंट्स आपके फॉर्मेट में आएंगे। नेक्स्ट है आपका जो कंटेंट का पॉइंट है, इसके अंदर क्या आएगा, लाइक क्या हुआ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय होम, ठीक है, या बिटवीन होम, कि किन 2 लोगों के बीच में हुआ या कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपके कंटेंट में आपको कवर करना है। लास्ट जो आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर क्या दिखा जाएगा, आपका प्रॉपर सीक्वेंसिंग, कि आपने जो फॉर्मेट है वो पूरी तरीके से फॉलो करा है। देन आपकी ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो आप करोगे वो चीज़, बस ये 2 चीज़ है जो आपकी देखी जाएगी एक्सप्रेशन के अंदर, आपकी सीक्वेंसिंग, ग्रामर और आपका फैक्चुअल डेटा, कि आपने कोई इनफॉर्मल चीज़ तो नहीं लिखी है या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से कहानियाँ तो नहीं बना रहे हो, तो वो सब चीज़ आपके एक्सप्रेशन में चेक होगी, जो कि 1 मार्क्स का हो सकता है। मार्किंग स्कीम इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, CBSE के अकॉर्डिंग 1 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क है, बट वी डोंट नो कि 4 मार्क को कैसे जो है वो एलोकेट करेगा फॉर्मेट में, कंटेंट में, एक्सप्रेशन में। तो हम यही मान के चलेंगे कि अगर हमारी 10 मार्क्स की रिपोर्ट राइटिंग आ रही है तो हमें कंटेंट पे फोकस रखना है और एक्सप्रेशन पे हमारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो कम से कम हो, हम फैक्चुअल डेटा लिखे प्लस प्रॉपर सीक्वेंसिंग में हम फॉलो करें। नेक्स्ट हो गया आपका, अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स के पैटर्न है, ठीक है, जो कि किस तरीके से होंगे वो हम देखते हैं। लाइक आपका एक्सीडेंट रिपोर्ट पैटर्न है सबसे पहले, तो इसके अंदर क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है जिसको आपको फॉलो करना है। एक तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो, ये वाले पॉइंट्स है इनको लर्न कर सकते हो। अभी जो आगे की दो चीज़ें और है वो इसी पे बेस्ड है, बस थोड़े थोड़े से उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब एक्सीडेंट रिपोर्ट आएगी तो आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, कैसे करना है, और आप जैसे पैराग्राफ लिखोगे उसमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है वो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट हेडिंग लिखनी है, कि वो हेडिंग पढ़ते ही इंसान को ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है वो किसके रिगार्डिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानूँ कि मैंने एक रिपोर्ट लिखनी है एक्सीडेंट के ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ आपको कंसीडर करनी है कि जो आपकी हेडिंग होगी, जो हेडलाइन होगी, वो एक तो शॉर्ट हो और क्लियर हो, कि वो एक्सीडेंट के बारे में प्रॉपर बता रही हो कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इस जगह पे, मतलब जगह तो नीचे आएगी कि ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें इतने लोग मर गए हैं, ठीक है। वो आपकी हेडलाइन में ही शो होना चाहिए, जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखी होगी। तो इसमें हम एक रिपोर्ट लिखते हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें हेडिंग लिखी 2 किल्ड इन रोड एक्सीडेंट, ठीक है, ये मेरी हेडिंग हो गई। इसके जस्ट नीचे मैं लिखूंगी बाय ऋतु कुमारी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाय लाइन। जो ये लिखा हुआ है ना रिपोर्टर नेम, इसको हम बाय लाइन भी बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया मेरा नाम, उसके बाद यहीं पर हम इसमें साथ में लिख सकते हैं कॉमा डाल के या फिर ब्रैकेट में स्टाफ रिपोर्टर। इसके बाद आ जाता है आपका प्लेस और डेट। इसको कैसे लिखोगे आप, लेफ्ट साइड पे आपको लिखनी है ये वाली चीज़, कैसे लिखनी है, लाइक जयपुर
कब हुआ? 12 मार्च 2025। ठीक है, 25 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि पास्ट में लिखी जाती है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए नहीं लिखी जाती है। तो जयपुर हो गया 12 मार्च 2025। अब इसी के आगे आप 2 डॉट ऐसे लगाओगे, यहीं से रिपोर्ट लिखनी स्टार्ट कर दोगे, या फिर इसके जस्ट नीचे से लिख दो, वो आपकी चॉइस है। बाकी इसके आगे से क्योंकि मैंने सीबीएसई के फॉर्मेट से देखे थे, उसके अंदर उन्होंने इसके आगे से स्टार्ट करी है। तो हम जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या शो करेगा? समरी। आपको एक्सीडेंट रिपोर्ट में समरी सबसे पहले लिख देनी है, छोटी सी 2-3 लाइन की, ताकि सामने वाले को आइडिया हो जाए कि जो एक्सीडेंट है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, एक छोटी सी समरी टाइप आप लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे जैसे कि 3 people were seriously injured when a speedy car hit a motorcycle near Ajmer Road on Monday evening। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि 3 people were seriously injured who when a speedy car hits a motorcycle near Ajmer Road on Monday evening। ये एग्जाम्पल को रिलेट मत करना कि 2 killed in road एक्सीडेंट का ही मैं लिख रही हूँ, वो सिर्फ हेडलाइन लिख के दिखाई थी मैंने आपको, नीचे बायलाइन हो गई, और ये कैसे लिखते हैं वो चीज़ लिख के दिखा दी। आपका इंट्रो के समरी आपने छोटी सी प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप डिटेल्स लिखेंगे। डिटेल्स कैसे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, ड्राइवर की गलती थी, किसकी गलती थी, मोटरसाइकिल वाला रॉन्ग साइड से चला रहा था, या फिर जो आई विटनेस है उसने क्या बोला। ठीक है, व्हीकल की कंडीशन कैसी है, जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें व्हीकल को कितनी चोट आई है, ये सब, या फिर जो इंसान इंजर्ड हुए वो कितने इंजर्ड हुए, वो सब आप इसके अंदर मेंशन करोगे। जो आपका डिटेल वाला पोर्शन होगा यहाँ पर आपको पूरा लिखना है वो। ठीक है, लाइक आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू आई विटनेस द कार वॉज बीइंग ड्रिवन एट अ वेरी हाई स्पीड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि मोटरसाइकिल वॉज कम्प्लीटली डैमेज इन द कोलिजन। तो ये सब आपको ही अपनी तरीके से बना के लिखना है जब आपको वहाँ पर एक टॉपिक गिवन होगा पूरा। ठीक है, अपने से बना के लिखने का मतलब है कि आपको थोड़ी सी अपनी थिंकिंग पावर का यूज़ करना है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बस इतना ज़्यादा इमेजिनेशन वाले उसमें मत चले जाना कि आप कहानी ही लिख दो इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर फाइनल लाइन, लाइक इन्वेस्टिगेशन, हॉस्पिटल और कंडीशन। इसके अंदर क्या लिखोगे आप कि इंजर्ड को कहाँ ले जाया गया? हॉस्पिटल में। ठीक है, या फिर पुलिस ने क्या किया, या फिर इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, अब किस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा उस पर्टिकुलर स्पॉट को, वहाँ पर क्या क्या हुआ, जो लोगों की भीड़ थी उसको कैसे कंट्रोल किया, ये सब चीज़ें आप उसके अंदर लिखोगे। नेक्स्ट है इसके अंदर हम लिख सकते हैं लाइक इंजर्ड वॉज रश टू द सिविल हॉस्पिटल, या बॉडी वॉज सेंट फॉर पोस्टमार्टम। जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अब जो एक्सीडेंट रिपोर्ट का स्पेसिमेन है या फिर इसका एक एग्जांपल है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। सेम गोज विद इवेंट रिपोर्ट कि लाइक कोई एनुअल डे फंक्शन हुआ है या फिर टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ है, इन सबसे रिलेटेड जो आपको रिपोर्ट है उसका पैटर्न क्या है। अट्रैक्टिव हेडलाइन सेम एज लाइक शॉर्ट हो, क्लियर हो। बाय लाइन वही अपना नाम, ठीक है, रिपोर्टर बाय रितु शर्मा, और यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन जो भी है। प्लेस एंड डेट सेम, आगरा, और डेट लिखेंगे आप यहीं पर और यहीं से इसको स्टार्ट कर देंगे। अब उसके अंदर हमने देखा जो ओपनिंग लाइन थी फर्स्ट पैराग्राफ, वो आपको छोटी सी समरी लिखनी थी, बट इसके अंदर आप देख रहे हो कि पर्पस क्या है हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, वो हमें लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि लाइक आपका पर्पस क्या है, वो चीज़ लिखनी है। इसके अंदर हम देखेंगे वही सारे क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। कौन सा इवेंट था, ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, वो सब चीज़ें आपकी पर्पस में आ जाएगी। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं लाइक केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है दिल्ली में, वहाँ पर सेलिब्रेटेड, लाइक केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली सेलिब्रेटेड टीचर्स डे। ठीक है, कब टीचर्स डे सेलिब्रेट करा? ऑन 5 सितंबर टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर, टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि उसको ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या था, वाई का आंसर मिल गया। क्यों करना था हमें ऑर्गेनाइज? ताकि हम टीचर्स के जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसको रिस्पेक्ट कर सके या ऑनर कर सके, इस वजह से। उसके बाद आपको इसमें डिटेल्स लिखनी है। डिटेल्स के अंदर आपका आ जाएगा कि आपका चीफ गेस्ट कौन था, प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ था, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करी, ये सब चीज़ें आपकी डिटेल्स के अंदर आ जाएगी। जैसे कि आप लिख सकते हो कि प्रोग्राम बिगिन विद अ वेलकम सॉन्ग, ठीक है, और द प्रिंसिपल ऑनर द चीफ गेस्ट मिस्टर राजेश कुमार। ऐसे आप चीफ गेस्ट और फिर एक्टिविटी आपने क्या हुई, लाइक स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड डांस, स्पीचेस या शॉर्ट स्क्रिप्ट दी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करी, एक्सप्रेस करा अपना ग्रैटिट्यूड टीचर्स को। ये सब आप चीज़ लिखोगे आपकी डिटेल वाले सेक्शन में। लास्ट आपका कंक्लूजन में आ जाएगा वोट ऑफ थैंक्स। लास्ट में थैंक यू स्पीच दी गई, सक्सेस स्टेटमेंट आपकी जो भी है कि प्रिंसिपल ने आके लास्ट में एक स्पीच दी या फिर जो हेड बॉय था उसने स्पीच दी, ये सब के ऊपर ये चीज़ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर सर्वे रिपोर्ट। अब सर्वे रिपोर्ट में क्या है, इसमें भी सेम है, आपकी हेडलाइन और बायलाइन और डेट एंड टाइम तो ये चीज़ सेम रहेगी। अगेन इसमें डिफरेंस क्या आता है, सर्वे का पर्पस वही, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन सब में सेम रहेगा कि व्हाट, व्हेन, वेयर, बिटवीन whom,
ठीक है, कि किन के बीच में सर्वे किया गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर आप एक चीज़ नोट करो, जैसे हेडलाइन वगैरह होगी उसमें क्या होएगा, जैसे सर्वे हम किस चीज़ का कर सकते हैं कि 70% स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, या फिर क्या हो सकता है और टॉपिक लाइक पुअर ईटिंग हैबिट्स अमंग टीनेजर्स। सिंपल हेडिंग है कि लाइक सर्वे हो रहा है कि कितने लोग बच्चे जो हैं उनकी पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं टीनेजर्स जो हैं उनके अंदर, ठीक है। और 70% स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, तो 30% प्रेफर ऑफलाइन मोड, ठीक है। तो उससे इसका हमें सर्वे रिपोर्ट बनानी है, जो भी है वो करनी है। सेम यही बाय लाइन भी सेम है, प्लेस एंड डेट भी सेम है। नेक्स्ट आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट आ जाएगी इसके अंदर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि लाइक आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगी कि सर्वे का पर्पस क्या है, जो कि सेम है। देन आपका डाटा एंड फैक्ट वाली चीज़ आ जाएगी, जहाँ पर आपको बताना होगा कि लाइक सर्वे रिवील 65% स्टूडेंट्स यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर एजुकेशनल पर्पस। और ये देख सकते हैं आप कि जो बाकी के आपके 35% बच गए वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। फैक्ट्स और डाटा में लिखेंगे। कंक्लूजन में आपकी फाइंडिंग और सजेशन क्या हो सकती है लास्ट में, कि ऐसे लिख सकते हैं, द सर्वे शोज़ दैट मोबाइल फ़ोन आर यूज़फुल इफ़ यूज्ड वाइसली, ठीक है। तो ये हम जितने हमने 3 मेन करे हैं, लाइक एक्सीडेंट रिपोर्ट, इवेंट रिपोर्ट एंड लास्ट आपका सर्वे रिपोर्ट। तो आज हमने सिर्फ क्या देखे हैं, हमने फॉर्मेट वगैरह देखे हैं। एक चीज़ रह गई इसके अंदर, जो गोल्डन स्ट्रक्चर रूल है वो देखते हैं एक बार। जो हेडलाइन है बीच में लिखेंगे, शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। बाय किसके द्वारा वो रिपोर्ट लिखी गई है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। प्लेस एंड डेट आपके लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगी। देन आपका पैराग्राफ 1 व्हाट व्हेन वेयर, ठीक है, इससे स्टार्ट होएगा। एक बार दोबारा मेरे साथ बोलिए, व्हाट व्हेन वेयर। पैराग्राफ 2 आपका डिटेल्स शो करेगा। एंड पैराग्राफ 3 कंक्लूजन, लास्ट वाली लाइन्स, ठीक है, जहाँ पर आप अगर आपका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर आप इन्वेस्टिगेशन और इन सब के बारे में बता रहे हो। इवेंट है उसके अंदर आप थैंक यू स्पीच और आपका लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला है वो चीज़ बता रहे हो। सर्वे के अंदर आप सजेशन दे रहे हो, ये सब चीज़ें। तो कंक्लूजन इसमें हो गया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट जो है वो 125 से 150 वर्ड्स होनी चाहिए स्कूल एग्जाम के लिए, और 150 से 200 वर्ड्स होनी चाहिए मैगजीन रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल्स हम कल देखेंगे। सो आज की वीडियो में हमने स्ट्रक्चर देखा, टिप्स देखी कि क्या क्या फॉलो करनी है, ये गोल्डन रूल देखा हमने। एंड जो भी वीडियो में बताया है उसको कंसीडर करके चलना, और जो मार्किंग स्कीम है उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा आंसर अगर 4 मार्क्स का है तो हमको एक पेज पे ही इसको, जैसे अगर ये एक पेज हॉरिजॉन्टल वाला होगा तो उसी पे हमको उसको कवर करना है, ठीक है। इस पेज पे हमको पूरा लिख के कवर करना है। तो यही मान के चलना, जो आपकी आंसर प्रैक्टिस होगी वो 1 पेज राइटिंग के लिए होगी, 1 पेज हॉरिजॉन्टल वाले पे, ठीक है, नॉट वर्टिकल। और अगर वर्टिकल वाले पे कर रहे हो तो उसको हाफ डिवाइड करके फिर करना। तो चलिए, थैंक यू।